2 दिन पहले मुझसे मिलके गए, व्यवहार कुशल थे, निभाना जानते थे, आवाज बुलंद करते थे किसानों के हमेशा वो। अचानक ही 2 दिन बाद देखा कि एकदम सुबह न्यूज आई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इलाज कराने में कोई कमी नहीं रखी। और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। हमारे परिवार के एक मेंबर चले गए हैं और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ का किसान है, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं उनको हुआ है। चाहे कितनी किसी को कड़वी लगती है, पर वो जो बात हकीकत की वो बात उठाते थे, इसीलिए किसान केसरी के रूप में वो राजस्थान में प्रसिद्ध है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। किसान केसरी कितनी क्षति मानते हो राजस्थान? मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए, युवाओं के लिए इससे बड़ी क्षति क्या कि उन्हें किसान केसरी के नाम से भी राजस्थान में किसी नेता को आज राजस्थान में जाना जाता है। पैंट शर्ट वाले जाट नेता रामेश्वर डूडी, जिनका अंदाज अलग था। भाषण ऐसा था कि किसान कौम उनको ध्यान से सुनता। छात्र आंदोलन से लेकर राज्य की सरकार में विपक्ष के नेता तक का उनका राजनीतिक सफर यादगार रहेगा। आज 4 अक्टूबर को दिग्गज कांग्रेसी नेता और किसानों के प्रिय नेता रामेश्वर डूडी की 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। अगस्त 2023 में ब्रेन हेमरेज के बाद से वे कोमा में थे। बीकानेर जिले के नोखा तहसील के रायसर गांव के रहने वाले डूडी पश्चिमी राजस्थान के किसानों की मजबूत आवाज थे और डूडी भैया के नाम से लोकप्रिय थे। रामेश्वर लाल डूडी का जन्म 1 जुलाई 1963 को बीकानेर में हुआ। उन्होंने बीकानेर के BJS रामपुरिया कॉलेज से बीकॉम किया। उनके पिता जेठाराम डूडी नोखा के पंचायत समिति के प्रधान रहे। बीकॉम की पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी राजनीतिक यात्रा NSUI से शुरू हुई, जहां छात्र आंदोलनों के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद वो 1995 में पंचायत समिति सदस्य और प्रधान बने और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जिला प्रमुख, विधायक, सांसद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1999 में बीकानेर से लोकसभा सांसद चुने गए और 2004 तक इस पद पर रहे। 2004 में उनका सामना एक्टर धर्मेंद्र से था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 में नोखा से विधायक बने और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में विपक्ष के नेता रहे। हालांकि 2018 में वे नोखा से हार गए। राजनीतिक करियर जितना शानदार रहा, किसानों के लिए भी डूडी ने उतने ही कार्य किए। डूडी ने किसानों को खेती को उद्योग के रूप में विकसित करने की सलाह दी, जिससे किसानों की आय बढ़े, किसान कौम आगे बढ़े। उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वे बिजनेसमैन के रूप में भी सक्रिय रहे। डूडी की मृत्यु से कांग्रेस और किसान समुदाय को गहरा धक्का लगा है और उनकी विरासत हमेशा याद की जाएगी। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने लिखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे श्री रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। करीब 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने लिखा, राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों व समर्थकों को इस दुखद घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करे। सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, लंबे समय से अस्वस्थ डूडी जी का निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक सच्चे किसान हितैषी थे, जिनके संघर्ष से प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ हुए। उन्होंने सामाजिक एवं जन सेवा में रहते सदैव आम जन और दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया। सचिन पायलट ने उन्हें याद करते हुए लिखा, उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सदा किसान हितों के पक्षधर रहे और उनका जमीन से जुड़ाव सदैव यादगार रहेगा। एक किसान नेता के जाने से पूरे बीकानेर ही नहीं, राजस्थान में शोक की लहर है।